सुदामा जी चले जा रहे हैं, रास्ते में विचार करते जा रहे हैं, द्वारिका जाहू द्वारिका जाहू द्वारिका जाहू, ऐसे ही कहती रहती थी सुशीला, द्वारका जाहू द्वारका जाहू द्वारका जाहू। द्वारका क्यों नहीं जाते हैं, द्वारिका में क्यों नहीं जाते हैं, अपने मित्र से कुछ क्यों नहीं मांगते? आया तो था द्वारका, द्वारिका में आया, क्या दिया कन्हैया ने? कुछ नहीं दिया। अरे 1 किलो मिठाई दे देता, 2-4-5 किलो चावल दे देता, जो मैं खिचड़ी बना करके अपने बच्चों को खिलाता, अच्छे अच्छे वस्त्र दे देता। मैं देखा कि सोने चांदी के वहां पात्र थे, बढ़िया बढ़िया वस्त्र थे, लेकिन कन्हैया ने कुछ नहीं दिया। विचार करते जा रहे हैं मन में, अरे बेकार में कन्हैया के यहाँ आया था, मैं नहीं आना चाहिए था भाई। अब बताओ सुशीला को मैं क्या जवाब दूंगा? वो कह रहे थे मेरे देवर के पास जाओ, कन्हैया तुम्हारे मित्र हैं, संयोग करेंगे। भगवान ऐसे सोचते 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 सुबह से शाम हो गई। शाम ढलते ढलते अपनी सुदामापुरी की तरफ जब पहुंचे तो देखे कि वहां द्वारका की तरह वैभव दिखाई पड़ रहा है। सुदामा जी ने देखा, चौंक गए। सुदामा जी लौटने लगे, सुशीला जी अपने महल में खड़ी हुई करके देख रही थी छज्जे से। बोला लगता है सुदामा जी आ रहे हैं। मंत्री को कहा मंत्री आओ। मंत्री दौड़ करके आया। बोले भाई ये कौन है? बोले अरे ये तो रात और रात चमत्कार हो गया, जब से आप द्वारिका गए हैं। ये द्वारिकापुरी नहीं, ये सुदामापुरी है। इस सुदामापुरी हो गई सुदामा कुटिया, यहाँ कब रात और रात बदलाव हो गए। आरती लेकर के सुशीला जी आई, सुदामा जी की आरती उतारी। सुदामा जी ने कहा मेरी आरती मत उतारो, मेरे कृष्ण की आरती उतारो, मेरे मित्र की आरती उतारो। ये भाव है। मैं भगवान को क्या क्या नहीं कहता आ रहा था, मैं कन्हैया को क्या क्या नहीं कहता आ रहा था। मेरा कन्हैया इतना उदार है, बिन मांगे मोती मिलई और मांगे मिलई न भीख, बिन मांगे सब कुछ दे दिया। आज सुदामा कुटी को सुदामापुरी बना दिया। भगवान का स्मरण किया और भगवान कृष्ण और रुक्मणी वहां उपस्थित हो गए। सुदामा जी ने हाथ जोड़ लिए, कन्हैया मुझे माफ कर दो, मैंने तुमको अनजाने में क्या क्या बोल दिया। भगवान मुस्कुराने लगे, हे सुदामा, जो तुम्हारे बुरे दिन थे वो कट गए, तुमने जो मेरा भाग खाया था वो तुम भोग चुके हो। सुदामापुरी में कुछ दिन निवास करो और इसके बाद में बैकुंठ में तुम जाओगे। और कलयुग में जो भी सुदामा के चरित्र को सुनेगा और सुदामा की कथा को कहेगा, उसे कभी जीवन में दरिद्रता नहीं आएगी। इसलिए भैया इस सुदामा चरित्र को सुनो और सुदामा चरित्र को सुनाओ।